अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। क्या एक और थ्रिलर है ऑन द कार्ड्स? वेल, वन मोर स्लीप और हम लोग फाइंड आउट करेंगे जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे हेड टू हेड हैमिल्टन पे। तो क्या हो रहा है इस वक्त? वेल, अभी तो कीवीज़ का अपर हैंड है ऑन पाकिस्तान और ऑफ कोर्स कीवीज़ चाहेंगे वो मोमेंटम को कैरी ऑन करें। और हैमिल्टन में आपको पता है कि न्यूजीलैंड का एक अच्छा रिकॉर्ड भी है। बट व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट T20 मैच? जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। ऑफ कोर्स आप सबको पता है क्या हुआ था, बट ऑलवेज रिकैप इज ऑलवेज गुड क्योंकि आपने देखा है क्योंकि कीवी बैटर्स ने क्या फायर पावर शो की। फिल एलन के 34 रन पर, केन विलियमसन ने जो इस तरह एंकरिंग का रोल किया 57, डैरल मिचेल 61 और एक बड़ा सा टोटल 226 का हमने देखा। डिस्पाइट शाहीन की 3 विकेट्स और अब्बास ने अच्छी इंटरवल्स पे विकेट्स ली। डिस्पाइट दैट बॉलिंग हम बड़े टोटल को रोक नहीं सके। और वाइल्ड चेजिंग हमने देखा साइम अयूब एंड रिजवान शोड दैट फ्लेयर एंड दैट फायर थोड़ी सी, मगर वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाए। और बिगेस्ट हाईलाइट थी जी पाकिस्तान की चेज पे बाबर आजम के 57 एंड देन ऑफ कोर्स वेटरन एंड वन ऑफ द बेस्ट टिम साउदी की 4 विकेट। सो इसी तरह न्यूजीलैंड जो है कल का मैच जीत गया और अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? That's Babar Azam for you yesterday with his runs and Tim Southee just so good. I mean those slower balls और बिल्कुल मैच विनिंग बॉलिंग कराई थी एंड पाकिस्तान just kept on losing wickets in regular intervals. बहुत सारी चीज़ें आज पाकिस्तान अपनी बोर्ड मीटिंग में बात करेगा, टीम मीटिंग में बहुत सारी बातें होंगी, फील्डिंग लैप्सेस एंड ऑल ऑफ दैट। पर अगर हमारे एनालिस्ट जो है वो सबसे अच्छी बोर्ड मीटिंग करते हैं, तो जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है। और वेटरन्स की बात करें तो हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों सैयद याह्या हुसैनी एंड अब्दुल माजिद भट्टी। सो इससे पहले मैं आप क्रिकेटर्स से बात करूँ, व्हाई डोंट गो टू भट्टी साहब फर्स्ट एंड फाइंड आउट कि क्या हो रहा है हैमिल्टन पे? क्योंकि भट्टी साहब मैं वहाँ से कुछ खबरें देख रही थी, आज ट्रेनिंग सेशन भी हुआ है। आपको पता है हर शिकस्त के बाद तो सबसे बड़े थे कि पाकिस्तान क्या चेंज करेगा या नहीं, तो उस पर आप सबसे पहले अपडेट दें कि क्या हो रहा है। देखिए फातिमा, ऑकलैंड और हैमिल्टन के दरमियान 1 घंटे की ड्राइव है, तो मुख्तसर ड्राइव के बाद पाकिस्तान टीम आज हैमिल्टन पहुंच गई और उन लोगों ने आज प्रैक्टिस सेशन किया है जो कल का मैच नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस के कोई कल फोर्स चेंज हो जाए लास्ट मिनट पे। लेकिन चांसेस यही है कि पाकिस्तान का अनचेंज स्क्वाड सेकंड मैच में जाएगा, जो मेरे ख्याल में एक सेंसिबल मूव होगी। लेकिन हमारे यहाँ ये पास में भी होता रहा है और कल भी हमने इस मैच में देखा कि हम टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर T20 इंटरनेशनल खिला दिया हमने आमिर जमाल को। अब आमिर जमाल को हम कंसीडर कर रहे हैं ऑलराउंडर, और सोशल मीडिया पर सिडनी टेस्ट के बाद लोगों ने अब्दुल रज़ाक से उसको कंपेयर कर दिया। कोई कह रहे हैं कि अजहर महमूद मिल गया, किसी ने कहा कि इमरान खान मिल गया। तो मेरे ख्याल में जिस फॉर्मेट में उसने परफॉर्मेंस दी है उसी में उसको एंजॉय कर, हमने कल जिस तरह हमने उसको बॉलिंग करते हुए देखा, जोर बता रहा था। तो मेरे ख्याल में आमिर जमाल को फिलहाल हम टीम के साथ रखें, उसको ग्रूम करें, लेकिन एकदम से ग्राउंड में उतार कर ये कह देना कि अब हमें ऑलराउंडर मिल गया, तो उसके साथ भी नाइंसाफी। और जमान खान और वसीम जूनियर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वसीम जूनियर पिछले 4 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, बहुत कम मजबूरी में कहीं खिला दें तो खिला दें, वसीम जूनियर को खिलाया नहीं जाता। तो या तो फिर उसके मुस्तकबिल का फैसला करें, अगर वो अच्छा है तो फिर उसको खिलाएं। इट्स अनफॉर्चुनेट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वसीम जूनियर को वो चांसेस नहीं मिलते जो वो डिजर्व करते हैं। बट सिक्कू, जस्ट कमिंग बैक टू द मैच, क्योंकि आज ऑफ कोर्स सब बैठ के बातें कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स वो टीम मीटिंग हो रही होगी फील्डिंग मिसहैप्स पे, और अगर पाकिस्तान को अगर बाउंस बैक करना है इस सीरीज में, दे हैव टू कम अप विद अ बेटर बॉलिंग प्लान। देखो, अभी जो भट्टी साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा सा भट्टी साहब के साथ माजरत के साथ इख्तलाफ करता हूँ। वो ये कि आमिर जमाल हमें एक बहुत अरसे के बाद एक लड़का नज़र आया है कि जो कि पेस गेन करता है, अच्छी खासी पेस पे, और बैटिंग भी उसने अच्छी की। हमें इसको डेवलप करना है, ठीक है। कल जो गलती की है शाहीन ने, जब उसको मार पड़ी थी, आमिर जमाल ने 56 रन दिए 4 ओवर, तो भाई आप उसको पूरे ओवर नहीं कराते ना, आप उसको ट्राई करते, उसको बाद बैठ के उमर गुल किस मर्ज की दवाएं, उसने जैसे अब्बास ने अच्छी गेंद की, उसामा की पिटाई हुई है, आपके पास ऑप्शन था उसका इफ्तिखार का। ये बीमारी जो थी, ये वायरस जो मैं कहूँगा, बल्कि सॉरी वर्ड बीमारी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वायरस जो था ये बाबर के पास भी था। सिक्कू भाई, उसने वेरिएशन उसकी बॉलिंग में नहीं थी, वो जोर लगा रहा था और पेस निकालने की कोशिश कर रहा था। टोटली एग्री, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अब्बास को देखो, वो आके लेग ब्रेक कर रहा था, पीछे कर रहा था, अपने उसने एक प्रैक्टिस की भी है,
ना ये चीज़ वो डेवलप कर सकता है, उसमें वो क्वालिटी है। देखें, एक बंदे की पोटेंशियल हम देखते हैं कि उसमें है या नहीं है, अब फिर आपने उसको डेवलप करना होता है। अब ये कहाँ डेवलप हो सकता है कि जैसे कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर, अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अज़हर अली अभी रिटायर हुए हैं, ज़िंदगी में उन्होंने कभी डेस्क नहीं देखा होगा, कोई काम नहीं किया होगा, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की ज़िंदगी में, आपने उसको उसका हेड बना दिया। यानी कि इंतहा की मतलब है कि मैं कहता हूँ किसी को, पर इसमें थोड़ा सा आगे जो कि वापस हमने मैच पे आना है, तो मैच पे हाँ, तो कल कैसे जीतना है ना, आपने वो प्लान पता है। हाँ, ये तो खैर रोना हम रोते रहेंगे। एक तो जो अभी भट्टी साहब ने कहा, मैंने भी कल कहा कि जी आप टीम को चेंज ना करें, ठीक है, हर एक को 2-2 मैच चांस दे दें। मैंने बाद में ये होगा कि मेरे बच्चे को या मेरे बंदे को क्यों नहीं आपने 2 मैच दिए, निकाल दिया, जल्दी कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा शाहीन को सेंसिबल होकर कप्तानी करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं होता कि एक बॉलर पिट रहा है तो उससे 4 ही ओवर कराएं, ठीक है, बट ठीक है, आप उसको चेंज कर दें। आप खुद भी पिट रहे हो तो आपने आप को चेंज करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक क्वालिटी होती है कि सिचुएशन के हिसाब से कप्तान अपने चीज़ों को सही करे। ठीक है। तो रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। तो रज़ाक, मतलब अब हम लोगों ने, आई एम श्योर आप लोगों ने भी कल मैच के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी कि क्या प्रॉब्लम्स थी या कुछ, बट की डिफरेंस जो था दोनों टीम्स में वो फील्डिंग थी। बट जिस तरह आप सिक्कू भी कह रहे हैं, यू हैव टू कम अप विद अ प्लान। अगर आपने कल थोड़ा सा स्ट्रेस देना है न्यूजीलैंड को और सीरीज़ में वन आपने भी उसको इक्वल करनी है अभी फ़िलहाल, तो यू हैव टू कम अप विद अ बेटर बॉलिंग प्लान। देखिए फातिमा, बिल्कुल ठीक है कि बॉलर T20 में 1 या 2 बॉलर को मार पड़ती है, और ये है कि अगर आमर जमाल की आप बात कर रहे हैं तो उसको भी टाइम लगेगा। और मैंने कल भी यही कहा था कि अगर आपके पास ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है फास्ट बॉलिंग में, ज़मान खान है, तो वसीम जूनियर भी, वो भी 4 साल से जैसे कहा कि वो है टीम में, तो आपके पास ऑप्शन हैं। पर ये कि अब वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो एक सिस्टम आपने क्रिएट किया, उसके मुताबिक उन्होंने डिसीजन लेना है, और वो कोशिश तो यही होती है कि वो अच्छा डिसीजन लें। पर ये कि T20 में हमेशा हमने देखा है कि जो बैट्समैन हैं वो ज़्यादातर मैच जितवाते हैं, और अगर पाकिस्तान को 226 रन हो भी गए थे तो बैट्समैन में हमारी इतनी कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि वो इस चेज़ को बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ इसको चेज़ करें, इस टोटल को। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि बैटिंग में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कुछ सोचना पड़ेगा। बॉलिंग में डेफिनेटली आपके पास ज़मान है, उसको लेके आ सकते हैं, पर बैटिंग ऑर्डर और जो 1-2 बैट्समैन है, अगर वो डिज़र्व नहीं करते T20 में, तो उनको डेफिनेटली बाहर करके आपको ऐसे बैट्समैन को लेके आना पड़ेगा जो, जैसे साहबजादा फरहान है, वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे अभी T20 में, तो ऐसे बैट्समैन को लेके आना पड़ेगा जो स्ट्राइक रेट उनका 200 के करीब हो, क्योंकि न्यूजीलैंड की ग्राउंड्स होती हैं छोटी, और वहाँ पे उनकी ऐसी बॉलिंग भी नहीं है कि आप उनको हिटिंग नहीं कर सकते, जिस तरह पाकिस्तान ने कल मैच खेला है। बड़ा अच्छा लग रहा था कि पाकिस्तान की इंटेंट ये तो थी ना कि वो चेज़ करने के लिए जा रहे हैं, पर वो जो पुराने 1-2 बैट्समैन हैं, उनका माइंड सेट तो वही है कि जी रन बॉल जाओ, फिर देखो सिचुएशन के बाद में हिटिंग करो। तो इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह सैम यूब आए हैं जी, तो उन्होंने देखें 8 बॉलों पे 27 रन कर दिए, और उसके बाद जिस तरह इफ्तिखार खेल रहे थे, फखर खेल रहे थे, तो इस तरह थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा टीम को। और जिस तरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये क्या था कि कल हम जब चेज़ भी कर रहे थे, एवरीथिंग समव्हाट वाज वर्किंग आउट फॉर पाकिस्तान। आप रन रेट भी रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से भी चल रहे थे, बट एक थोड़ा खामोशी का ओवर होता है और आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और जस्ट द की डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी बैटिंग और जो हमने स्टाइलिश बैटिंग देखी है कीवीज़ की, आई मीन इट वाज जस्ट टू गुड, नो कंपैरिजन। एक सिकंदर बख्श साहब, जिनको हम सिक्कू कहते हैं, मैं इनसे बिल्कुल डिसएग्री कर रहा हूँ। आप इनसे सवाल मुल्तान का करती हैं, गाड़ी में ये मुल्तान की बैठते हैं, बात फैसलाबाद की कर रहे हो। खैर ये तो मजाक की बात को ये बात आप कह रहे हैं, सारी जिंदगी तो हम आपको सुनते रहे हैं इसी तरह। अच्छा ठीक है, बैठते रहे, आप मुझे कह रहे हैं। चले some little jokes, Sikku. Don't take them lightly. हाँ, please. Okay, yeah, continue please. 2-3 चीजें बिल्कुल आपके साथ मैं मैच के हवाले से शेयर करना चाहूंगा। एक तो शाहीन शाह अफरीदी जो है, उनको थोड़ा सा आप मार्जिन ऑफ एरर देंगे कि पहली बार कप्तानी कर रहे थे, बट उनको सीखना पड़ेगा। बॉलिंग में कल उन्होंने जो ऑप्शन लिए, बिल्कुल सिकंदर बख्श साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ता है। इफ्तिखार आपके पास मौजूद थे, उनसे बॉलिंग करानी चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फड़क कल टाइम अयूब की बैटिंग में दिखाई दी, रज़ाक ने बिल्कुल ठीक कहा, वो बात आती छक्का मारा इफ्तिखार ने, और फखर जब तक मौजूद थे क्रीज पर, तो लग रहा था कि पाकिस्तान टीम इस मैच में है।
नो डाउट बाबर आजम ने कल 36 गेंदों पर 57 रन किए, लेकिन सोच तब्दील करने की जरूरत है। और बाबर आजम जिस वक्त बैटिंग कर रहे थे, उम्मीद थी कि आजम खान आके मारेंगे, लेकिन आजम खान से तो शॉट लग ही नहीं रहा था। क्योंकि एक चीज कल बड़ी वाज़ेह थी कि जो न्यूजीलैंड का पेस अटैक है उसने आपको शॉर्ट बॉल पर रखा, आपकी कमजोरी को उन्होंने पकड़ा। और न्यूजीलैंड में अगर आपने रन करना है, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ अगर आपने रन करना है, तो फिर आपके पास फायर पावर होनी चाहिए, जैसे साइम अयूब है, इफ्तिखार है, या फिर आपके पास फखर जमान है। तो ये चीज आइडेंटिफाई आपको करनी होगी। स्कोर बोर्ड आपको हर वक्त चलाना होगा। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम को आप देखें, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन के, लेकिन कल उन्होंने भी जो है वो स्कोर बोर्ड चलाने की कोशिश की। तो अगर बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं तो बाबर आजम के साथ मसला ये हो गया कल के एक वक्त में जब वो बैटिंग कर रहे थे आजम खान के साथ, तो एक एंड से भी सिंगल हो रहा था, दूसरे एंड से भी सिंगल हो रहा था, और आजम खान से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो शार्प डबल लेंगे या शार्प सिंगल लेंगे। तो अब पाकिस्तान टीम को बैटिंग में थोड़ा सा तब्दील करने का जरूरत है अपना जहन, और बैटिंग ऑर्डर में वक्त के साथ आपको थोड़ा सा तब्दील और बदलाव लाने की जरूरत है। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम जो है वो पहले मैच की तरह ही परफॉर्म करेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने अगर ठीक है विकेटें नहीं कमाई और न्यूजीलैंड की टीम तो रन करेगी, क्योंकि उनके पास जिस तरह के बैट्समैन है उनके जहन में ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान टीम को 170 या 180 रन देंगे तो फिर मैच नहीं जीत सकते। उन्होंने ये सोचा हुआ है कि पाकिस्तान टीम के लिए वो लंबे रन करेंगे तभी सीरीज में रहेंगे। नहीं, इट्स अ पॉजिटिव साइन। शाइन भी कह रहे थे साइम अयूब की जो गुड इनिंग्स थी, आई मीन उसको क्रेडिट देना चाहिए उसके लिए। एंड एज अ बॉलिंग यूनिट आपको कब ये वेरिएशंस यूज़ करनी है एट द राइट टाइम, दिस इज़ व्हाट शाहीन सेड। अब हैमिल्टन में किस तरह जीतना पड़ेगा, कैसे जीत सकेगा पाकिस्तान, हमारे एनालिस्ट हमें बताएंगे। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू नो सिक्को, हम लोग मैच की बात कर रहे थे, एंड वन थिंग दैट आई थिंक रियली डिस्टर्ब्स एवरीबडी इज़ द न्यूज़ और द टॉक अबाउट चेंजेस। आई मीन आई हेट इट कि आप अभी हारे हो और फिर लोग शुरू करते हैं यार इसको यहाँ से निकालो, इसको यहाँ निकालो। जन लाइक यू सेड, सबको 2 मैचेस देने चाहिए, देन ओनली कैन यू डिसाइड। बट what will happen if अगर हम दूसरे मैच में things don't go well? Do you see few people? चेंज करेंगे, देखिए एक्सपेरिमेंट पे कर रहे हैं ना वर्ल्ड कप के लिए। देखिए रन रेट उनका था 11.3, हमारा था 10, ज़्यादा फर्क नहीं था, 1 रन का फर्क था। ठीक है, कैचेस उन्होंने भी 2-3 छोड़े, हमने भी 2-3 छोड़ दिए, वो भी बराबर थे। उनका सीनियर प्लेयर कौन था? विलियमसन, उसने किए 57 और वो जीत गए। हमारा जो सीनियर खिलाड़ी था बाबर आजम, उन्होंने 57 किए, हम हार गए। ठीक है, अब दूसरे हम कंपेयर कर लेते हैं रन रेट। 5 ओवर में उन्होंने किए थे 51 for 2, हमने किए थे 62 for 1। उन्होंने 10 ओवर में किए थे 99 for 2, हमारे थे 109 पे 3, यानी कि 10 ओवर तक हम बिल्कुल सही जा रहे थे। फिर उसके बाद 15 ओवर में हम 9 रन शॉर्ट हो गए, उनके 168 थे, हमारे 159 for 5 थे। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा हम स्लो डाउन हुए, सिर्फ 9 रन का फ़र्क था, जो कि T20 में इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपको सीनियर प्लेयर्स को ये एडवाइस करनी पड़ेगी, जिसमें कौन है? रिजवान है, बाबर है, फ़खर है, इफ्तिखार है। ये वो लड़के हैं जो रेगुलर खेलते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिनिश करना पड़ेगा। हर चीज़ जो है आज़म खान पे नहीं डाली जा सकती कि भाई आज़म खान से हिट नहीं लगे। व्हाट अबाउट इफ्तिखार, उससे भी हिट नहीं लगे। व्हाट अबाउट फ़खर, उससे भी हिट नहीं लगे। तो एक नए बच्चे के ऊपर सारा इल्ज़ाम डालने के बजाय हमें सीनियर पे ज़्यादा डालना चाहिए कि सीनियर को जूनियर को लेके चलना पड़ता है। इसीलिए हम मिक्स एंड मैच टीम खिलाते हैं कि सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, तो सीनियर जो है जूनियर को लेके चलता है। इसी तरह आमिर जमाल की जो बात हो रही है, जो मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, वहाँ जाकर उसने अपने आप को सीखना है ना, वहाँ सिखाएगा कौन? अजहर अली। अब मुझे ये मैं कहना चाह रहा था, जिस पे वो कह रहे थे गलत ट्रेन पे बैठ के, हम दोस्तियाँ नहीं निभाता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं दोस्तियाँ नहीं निभाता, जो फैक्ट होता है मैं उस पर बात करता हूँ। तो आमिर जमाल को ज़रूर हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो सीनियर है शाहीन वो उसको ट्रेन करे। ठीक है। और यू नो रज़ाक, आई थिंक जिस तरह सिक्कू कह रहे हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है देयर इज एक बिग डिफरेंस दोनों टीम्स के बीच में फील्डिंग ही था, एंड पाकिस्तान रिग्रेट करेगा फील्डिंग लैप्सेस। पर आपको अब्बास आफरीदी आई थिंक सबको बहुत प्रॉमिसिंग लगे, बहुत सारी उनकी बातें हो रही है, रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स ले रहे थे, बट इन कॉन्ट्रास्ट उसामा मीर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कल। आई मीन आई फील फॉर हिम, मगर लोग आपको पता है फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे। डेफिनेटली देखें, अगर उसामा की बात कर रहे हैं तो उधर वो सऊदी जो थे वो भी इनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड की पिचों में जो स्पिनर होते हैं ना वो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। और अब्बास की आपने बात की, देखिए अब्बास
ने पिछले 2-3 सालों से बड़ा इम्प्रूव किया है और पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। पीएसएल में काफ़ी मुश्किल कंडीशन होती है फास्ट बॉलर के लिए, और अच्छी बात होती है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और यही चीज़ होती है जब कोई भी प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे वो परफॉर्म करता है। और सैम अयूब का भी बॉडी लैंग्वेज बड़ा अच्छा था, और आजम खान भी देखें पहली बॉल पे आकर उन्होंने चौका मार दिया। देखिए यहाँ पे यही चीज़ नज़र आती है कि जो हमारे खेल रहे हैं यंगस्टर जो नए हैं, तो वो अच्छी इंटेंट से खेल रहे हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी है न्यूजीलैंड से, मच बेटर देन न्यूजीलैंड। और पाकिस्तान टीम में बैटिंग ही देखे, बॉलिंग देखे, फील्डिंग का देखे, वो तो अब उन पे डिपेंड करता है वो कितना इसको सीरियस लेते हैं फील्डिंग में। पर ये कि पाकिस्तान की बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो अगले मैच है पाकिस्तान इसमें कामयाबी हासिल करे। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है क्या फॉर्मूला पाकिस्तान को आजमाना पड़ेगा टू विन दिस मैच? क्योंकि अभी ऑब्वियसली कीवीज पूरी अपनी डोमिनेंस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, मोमेंटम को। आपको क्या लगता है पाकिस्तान किस तरह चैलेंज कर सकेगा भट्टी साहब? पाकिस्तान अपनी बॉलिंग में लैग कर रहा है। 20 ओवर में 226 रन देकर कभी कभार तो आप जीत सकते हैं, हमेशा नहीं जीत सकते। और पाकिस्तान को पास में किसी भी फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, हमारी बॉलिंग जितवाती रही। अब अनफॉर्चुनेटली शाहीन भी थोड़े से स्ट्रगल कर, हारिस भी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे। अब्बास आफरीदी पहला मैच खेल रहे थे, लेग स्पिनर उसामा मी वो भी सेवन है, आमिर जमाल का भी बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है। तो मेरे ख्याल में टॉस जीतकर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले दूसरे मैच में, और अपनी बॉलिंग को, क्योंकि कप्तान भी है शाहीन शाह आफरीदी, मौका दे कि भाई इस टारगेट को डिफेंड करना है, तो ये मेरे ख्याल में अंदर कंडीशन सूट करती है। लेकिन बॉलिंग पर बहरहाल नजरसानी करने की जरूरत है, हमारी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है। सही है, ठीक है। बेटर बॉलिंग प्लान, आई थिंक ये लोग सब, आप लोग सब यही बात करें। बट या इंटरेस्टिंग होगा, हैमिल्टन पे कीवीज की बड़ी अच्छी डोमिनेंस रही है, दे हैव अ गुड रिकॉर्ड देयर। तो कल आपको भी लगता है कि पाकिस्तान, इफ दे विन द टॉस, दे शुड बैट फर्स्ट? वही बात ना, पहले तो मैं सिक्कू भाई की बात का जवाब दे दूं। दोस्त बिल्कुल निभानी चाहिए, लेकिन अगर आपके दोस्त उनके अंदर अहलियत हो, कुछ करने की लगन हो, तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक अजहर अली की बात है कि वो डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमी बन गए, मुझे नहीं पता कि वो बन गए नहीं बन गए। अगर वो बन गए तो उन्होंने कोचिंग नहीं करनी है पाकिस्तान के लिए। 305 T20 मैच खेलने वाले आमिर जमाल को उन्होंने फंडा असाइन करना है, और दूसरा वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उन पर अपने ऊपर खुद काम करना है, उनके ऊपर कोचिज के ऊपर उनको डिपेंड नहीं करना। ठीक है। जहाँ तक कल के मैच की आप बात कर रही हैं, खुला ग्राउंड है, और जिस तरह कल आपने देखा ऑकलैंड में ईडन पार्क में, ये बड़ा अजीब गरीब सा ग्राउंड था। जिस तरह सिकंदर बट कह रहे थे कि समोसे जैसा ग्राउंड है, ये हैमिल्टन का ग्राउंड ऐसा नहीं है, खुला ग्राउंड है, तेज हवा चलती है। सबसे पहले जो भी पाकिस्तान टीम को अपॉर्चुनिटीज मिले फील्डिंग में, आपको अवेल करना होगी। जो बुनियादी फर्क था पहले T20 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो ग्राउंड फील्डिंग का था। पाकिस्तान जो 46 रन से हारा, शायद पाकिस्तान 20 रन से हारा था, क्योंकि उन्होंने कम से कम 26 से 25 रन जो है वो ग्राउंड फील्डिंग की वजह से 3-4 चौके रोके। ये चीज पाकिस्तान टीम लैक कर रही है। कैच उनसे भी छूटे और कैच हमसे भी छूटे, लेकिन उन्होंने जो कैच छोड़े वो उन्होंने फौरन रिकवरी की। मैट हेनरी ने अपनी ही गेंद पर कैच ड्रॉप किया था, रिजवान आउट हो गए। उसके बाद साइम अयूब का कैच ड्रॉप किया था केन विलियमसन ने, वो भी जल्दी आउट हो गए। एक बेहतरीन किस्म का रन आउट किया उनको मैट हेनरी ने। बट हमने जो कैच छोड़ा केन विलियमसन का, वो हमारे लिए कॉस्ट कर गया, उन्होंने 50 रन स्कोर कर दिए। फिर दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम, नो डाउट हमारी टीम में बासलाहियत नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ियों को कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम से आप खुली मार खाएंगे, जो बुनियादी फर्क था कल के मैच में, न्यूजीलैंड ने कम से कम 3 ऐसे ओवर लिए जिसमें उन्होंने 20+ रन किए। हमने कोई ऐसा ओवर नहीं लिया जिसमें हमने 20+ रन किए। तो ये बुनियादी फर्क है। अगर न्यूजीलैंड को ऊपर से आप आउट करेंगे तो न्यूजीलैंड को आप कैप्चर कर सकते हैं, अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो फिर न्यूजीलैंड कितने ही रन करेगा। अब जाने से पहले ऑफ कोर्स मैं रज़ाक से पूछना चाहूंगी अबाउट द टॉस। अगर आप टॉस जीते, आपको लगता है कि पाकिस्तान को अपना रेगुलर विन द टॉस, बैट फर्स्ट, पुट अप अ टोटल, एंड कीवीज को बोले कि आके इसको चेस करें? नहीं, देखें, अगर एज ए क्रिकेटर मुझसे पूछ रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया था टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का। और न्यूजीलैंड की जो कंडीशन है, स्पेशली ऑकलैंड की, यहाँ पे चेजिंग बहुत ईजी हो जाता है। और एक दो बैट्समैन हमारे अगर थोड़ा सा भी अगर उनकी इंटेंट पॉजिटिव होती तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। एनीवे, और ये हैमिल्टन में भी ये कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पिच के मुताबिक मुझे लग रहा है कि T20 में हमेशा जो पहले बॉलिंग करती है उसको बेनिफिट है। पर पाकिस्तान को बस एक चेंज की जरूरत है। आमिर जमाल की जगह अगर ज़बान को डाल लेते हैं
तो पाकिस्तान की बॉलिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सही है. सो लेट्स सी कि अगर पाकिस्तान ये कल करता है या वेट करता है फॉर द अदर मैचेस. बट सिको, डू यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग बिकॉज देन आई एम क्लोजिंग द शो? देखो टॉस जो है ना पहले नहीं डिसाइड किया जाता. ऑफ कोर्स टॉस जाके ग्राउंड पे पिच की कंडीशन देख के करते हैं. वो 99 वर्ल्ड कप में रजाक बता रहे थे ना कि हमने 4 दिन पहले डिसाइड कर लिया था. 4 दिन पहले वसीम अकरम साहब ने डिसाइड कर लिया था कि हम बॉलिंग करेंगे या बैटिंग. सीकू भाई अल्लाह खैर करे, आज आप जो है ना काफी दूर दूर की बातें कर रहे हैं. नहीं, आप ही ने कहा था प्रोग्राम में लाइव शो के अंदर हम लोग 4 दिन पहले हमने डिसाइड कर लिया था, जिसमें मैंने कहा था 4 दिन पहले कोई डिसाइड करता है कि हम बैटिंग करेंगे टॉस जीत के. It's 2024, 2 totally different eras. नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट है, 4 दिन पहले कर देते हैं. ओके चले ठीक है. सिक्को, मैं आपसे सिर्फ टॉस का ही पूछना चाह रही थी, बट ये तो बातें हम ऑन अ क्रिकेट शो वी डू टॉक अबाउट इट. टॉस के लिए एक मशवरा दे सकता हूँ कि एक हमें टॉस के लिए कोच रखना चाहिए ताकि वो देखे कि टॉस जीतने के बाद हमने क्या करना है. वो एक मशवरा देने के लिए. ठीक है, आप कह रहे हैं कि टॉस के लिए कोच रख लें. हाँ बिल्कुल. चलें, सही. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट. आवर एनालिस्ट हु ऑलवेज जॉइन अस, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ क्रिकेट शो और हम क्रिकेट शो में हर एंगल पे बात करेंगे और टॉस पे भी बात करेंगे. बेशक पैसे पहले टॉस डिसाइड नहीं हो पाती, बट इज ऑलवेज गुड टू टॉक अबाउट इट. बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. हम आपको कल मिलेंगे जब हैमिल्टन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे एक दूसरे के आमने सामने, एंड प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस जारी रहेंगे जियो न्यूज़ पे. सो देखते रहिए.